नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो हर खबर आपके साथ आपके हाथ। तो आज की प्रमुख खबरों में रुख कर लेते हैं। बिहार के औरंगाबाद के कनबेहरी से प्रधानाध्यापक सह शिक्षक सम्मान समारोह राजकीय मध्य विद्यालय कनबेहरी में किया गया था। इसमें प्रधानाध्यापक श्री अशोक कुमार सिंह की आज विदाई समारोह थी एवं 9 आगत शिक्षकों का सम्मान किया गया। और सभी लोग जो है, जैसा कि आप दृश्य में देख पा रहे हैं, सभी लोग जो है प्रधानाध्यापक श्री अशोक कुमार सिंह की विदाई समारोह का लुत्फ उठाते हुए और सभी लोग उन्हें लगातार सम्मानित करते हुए, और यह जो कार्यक्रम था अपने आप में बेहद ही बेहतरीन था। इस कार्यक्रम में पूर्व सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह आए हुए थे और उनके साथ अमरेश पांडे, कपिल सिंह पैक्स अध्यक्ष योगेंद्र सिंह, अनिल सिंह, पिंटू मिश्रा, जय सिंह, राजीव रंजन, संतोष कुमार सिंह, कुमारी रीता, पूनम कुमारी, रूबी कुमारी, धर्मेंद्र कुमार अध्यक्ष शिक्षा समिति, शिक्षकगण के साथ विद्यार्थीगण आदि यहाँ उपस्थित रहे। यह दृश्य बड़ा ही बेहतरीन था और सभी लोग जो है सभी वक्ताओं को बारी बारी से सुन रहे थे। और प्रधानाध्यापक की जो आज विदाई सम्मान समारोह था, जिसमें श्री अशोक कुमार सिंह के बारे में सभी शिक्षकों ने बारी बारी से अपनी बातें रखी और बताया कि वे कैसे व्यक्ति थे और कैसे उनके जो कार्य है उस पर चलना चाहिए। और उनके लिए एक बात और बता दें कि ऐसे व्यक्ति बार बार नहीं आते हैं। विदाई की है घड़ी मुश्किल बड़ी, कामना जीवन की तुम्हारी, आज रिटायरमेंट है उनका, जो सबके बड़े अजीज हैं। आप लोगों के दिल में वे हमेशा रहेंगे और हमेशा आपको याद करते रहेंगे, ऐसा शिक्षक ने भी कहा। और ऐसी आशा और विश्वास के साथ मिलते जुलते रहेंगे, आपकी भावनाओं के साथ होगी जीवन की शुभ शुरुआत, आपका जीवन काफ़ी सुखमय रहे, ऐसी कामना सभी शिक्षकगण ने किया। विदाई से सम्मान समारोह देखकर वे काफ़ी भावुक दिखे और इस कार्यक्रम में शिक्षकगण के अलावा ग्रामीण जनता भी यहाँ पहुँचे, जबकि ये कार्यक्रम अपने आप में बेहद ही खास रहा, क्योंकि प्रधानाध्यापक सह शिक्षक सम्मान समारोह और अपने घर के ही विद्यालय में, गांव के बगल में ही इस प्रकार जो दृश्य था बहुत ही बेहतरीन था, क्योंकि बगल के गांव के वे रहने वाले हैं। और प्रधानाध्यापक सह शिक्षक सम्मान समारोह के अलावा 9 आगत शिक्षकों का उन्होंने सम्मान किया और काफ़ी सारी अपनी अनुभवों को उन्होंने बताया और यह अपने आप में बेहद ही बेहतरीन रहा। जैसा कि आपको बता दें कि सभी लोगों ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला और सभी लोगों ने बारी बारी से बताया कि कैसे जीवन में निरंतर ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। जानते हैं क्या कुछ उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान बताया। अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था 8 बजे। कुछ बच्चियां जो हैं हमारे घर से प्रवेश करते हुए ट्यूशन पढ़ने जाती हैं। बच्चियां ऐसे बच्ची हैं, छोटी छोटी बच्चियां थी, और हमको देखने का उनका चेयर पर बैठे हुए थे, बच्चियां खड़ी थी। आने में मेरे पास सब जा रही थी, मैंने बुलाया कि बच्ची घर आ जाओ। सारी बच्चियां आई हमारे पास। आन के वो बच्चियों ने कहा कि सर आज भर ही आपसे हमको मुलाकात होगी ना स्कूल में। ऐसा लगा ये बच्चियां जाकर एक कही, आज सुबह की बात है कि आज ही से मैं तो एक बात मैं कहना चाहूँगा। उसके पहले थोड़ा सा रमेश भैया, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। धन्य हमारे भाग्य हुए आप जो आज पधारे हैं। आपके दर्शन पाकर तो बदले अपने सितारे हैं। धन्य हमारे भाग्य हुए आप जो आज पधारे हैं। आपके दर्शन पाकर तो बदले अपने सितारे हैं। अपने इस प्रांगण में स्वागत है, स्वागत है। और विशेष हो तो उसी दिन यहाँ लगा था। और आदत है, यहाँ से हृदय मेरा फट रहा है। आवाज जो है सो रूंध रहा है।
लेकिन इस उम्र में मैंने इतना थपेड़ा खाया है कि सब एक पत्थर हो गया है। सच बताता हूँ भैया, मैं बच्चे से मैं मैट्रिक में पढ़ता था, मेरे पिताजी चले गए, माँ चली गई, कोई नहीं था, इन लोग भाई लोग सब छोटे छोटे थे। इतना थपेड़ा खाया हूँ अपने जीवन में, इतना संघर्ष किया हूँ कि अब क्या बताएं, पत्थर के समान हो गया, लेकिन फिर भी होता है। पिछला जब मैं झंडोत्तोलन कर रहा था 26 जनवरी को, उस दिन भी लगा कि ये मेरा अंतिम है। जिस दिन मैं झंडोत्तोलन कर रहा था उस दिन मेरा लगा कि ये मेरा अंतिम है। लेकिन एक बार मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं गांव का हूँ। आज बच्चियाँ आ गई थी तो बहुत सारी बच्चियाँ रो रही थी, तो 4 बच्चियाँ एक बरामदे में रोती हुई पाई गई। मैं गया, क्यों शायद रो रही बेटी? तो सर है कि मैंने आश्वासन दिया और इस मन से भी बताया गया कि आपका जीवन शैली में ज़्यादा ये करने के लिए आप विद्यालय आएँ तो आपका आदेश का पालन होगा। उसके पर मैं भी डिसीजन ले चुका हूँ और बच्चों से भी आज कहा, एक टाइम का समय का बंधन केवल मेरा नहीं रहेगा। जब इच्छा होगी आपके जो हमारे विद्यालय में के आशिक रहेंगे उस कुर्सी पर, उनसे आदेश लेकर, ऐसा नहीं, जो इस मेरे चेयर पर रहेंगे उनसे आदेश लेकर मैं शिक्षण कार्य भी करूँगा, छोड़ूंगा नहीं, आऊँगा मेरे आपके पास, आपके प्रधानाध्यापक से आदेश लूँगा और आपको क्लास लूँगा, कभी भी आकर ले सकता हूँ, ऐसा नहीं है, आपको आश्वासन करता हूँ। चाहे वह विदाई जो हम मिट्टी की मूर्ति बैठाते हैं, 2 दिन के बाद जब विदाई करते हैं तो उससे भी एक स्नेह और प्यार हो जाता है। ऐसा फीलिंग होता है जब मूर्ति हम लोग विसर्जन करने जाते हैं तो मानो आँख से आंसू आ रहा है, मिट्टी की मूर्ति से लगाव हो जाता है। बेटी की विदाई जब करते हैं तो जिस घर की बेटी होती है, अगल बगल वाले भी बेटी की विदाई पे आँख से आंसू आ जाती है। और यह जो विदाई है, अशोक भैया अपने जीवन काल में शिक्षक का पद संभाले, बिना दाग आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। यह इनके लिए पुण्य का कार्य है। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि एक शिक्षक जो है वह कभी रिटायर नहीं करता, सेवानिवृत्त नहीं होता, लेकिन किसी भी सरकारी सर्विस में नियम है कि आपको 60 साल तक सेवा देना है। यानी आप टेबल से रिटायर कर रहे हैं, सरकारी टेबल से रिटायर कर रहे हैं, आज के बाद भी आप शिक्षक ही रहेंगे, समाज की सेवा करेंगे। आपका जो नाम है मास्टर साहब, वह लोग आपको मास्टर साहब ही कहते रहेंगे। जो आपका लगाव है, अशोक भैया का जो सफर रहा, बहुआरा का सफर, इसलिए उनसे आकृष्ट हुए। जो विद्यालय बड़ा जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, विद्यालय में कोई भी विकास नहीं हो रहा था। इन्होंने जाने के बाद वहाँ बिल्डिंग बनवा दिए, पैरवी करके, सरकारी पदाधिकारियों से अनुरोध करके। और जब वे उन लोगों को पता चला, 2 साल के बाद अशोक बाबू का बदली हो गया है। वहाँ के बच्चा गरीब क्षेत्र था, इलाका बहुत काफी गरीब था, लोगों का था। वहाँ के बच्चा रो रहा था। विदाई समारोह में हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं। तो ये शिक्षक तो थे ही, लेकिन हमारे दुख सुख के साथी और सबसे बड़ा मार्गदर्शक हमारे। आज दुख का क्षण है और हमारे इनके लिए खुशी का भी क्षण हम लोग को है कि अपना 38 बरस के नौकरी में इन्होंने स्वच्छ हिसाब से अपना जहाँ भी गए, बहुआरा हो, मंजूरखा हो, खैरा हो, गो में हो, चाहे कन्वेरी, अपना अच्छा शिक्षण संस्थान को आगे बढ़ाते हुए बच्चों से अपने प्यार मोहब्बत और जितने भी शिक्षकगण हैं उनसे मित्रत्व व्यवहार रखते हुए आज अपने सेवा से निवृत्त हो रहे हैं। और सेवा में रहते हुए भी सभी
ग्रामीण को या अपने समाज को अपने तन से मन से सेवा देते रहें और ख़ास करके अपना जो हम लोग गृहस्थ के बाल बच्चे हैं उसमें भी मार्गदर्शन लोगों को करते रहें। और हम तो इसी स्कूल का प्रोडक्ट हैं। हम 6ठे क्लास से 8वां क्लास तक यहीं से शिक्षा प्राप्त किया हूँ और मैं आज के शिक्षक जो हैं उनसे मैं प्रार्थना करूँगा कि जिस क्षेत्र से मैं जनप्रतिनिधि हूँ इसका नाम है कृषि साख सहयोग समिति यानी कि पैक्स, उसका मैं अध्यक्ष हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। मैं समझता हूँ कि सरकारी विद्यालय में हमारे किसान, गृहस्थ, मजदूर, गरीब उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं। तो जो भी बच गए हैं मास्टर, यहाँ जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएँ हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध करूँगा कि बच्चे को अच्छा शिक्षा दें और उनको बढ़ने का मौका दे। ये कल का भविष्य है। इसी में से कोई एसपी बनेगा, कोई डीएम बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई नेता बनेगा। जैसे मैं थोड़ा पढ़ा तो मैं थोड़ा सा जनप्रतिनिधि हूँ। आप लोग बच्चे अच्छा पढ़ना, अच्छा बनोगे हमसे भी। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक धार्मिक कार्यकर्ता, इनको धर्म में भी काफी मन लगता है। धर्म कार्य को भी अपने गांव के लिए, अगल बगल गांवों के लिए, यहाँ तक कि दूर दराज के लिए भी एक कृत संकल्प रहते हैं। गांव में जितने भी विकास के कार्य होता है, अशोक बाबू का बहुत बड़ा योगदान रहा है और वे जहां जहां गए, देव ब्लॉक के बहुआरा गांव में ज्यादातर समय इनका बीता। वहां से जब इनकी बदली हुई, वहां से बहुआरा से हमको भी लगाव है। वहां के लोग इनको आने देना नहीं चाहता था, लेकिन सरकार की मजबूरी है, प्रशासन की मजबूरी है। वे नए लोगों को चाहते हुए भी पदस्थापन किए। इसके साथ साथ ये रफीगंज के दूर दराज इलाकों में गए। मुझे याद है एक आए थे इसको चेक करने के लिए, तो दीवार को तोड़े, दीवार तोड़ने के बाद पत्थर का दीवार दिखाया, बाहर चला बोले कि क्या जरूरत है इतना बड़ा दीवार तोड़ने की। इनको दादाजी ने बोले कि मैं इतना बनाते रहा हूँ कि कम से कम 5 फुट तक ले रहे। इसका यादगार ये टेक्निक टूट गया, कमेटी वाले बगल में जब इसको करते थे, आज भी वो वैसे तो शिक्षक कभी रिटायर होता ही नहीं। शिक्षक कभी सेवा से निवृत्त हो ही नहीं सकते। दूसरे पंक्तियों में कहें तो शिक्षक कभी साधारण भी नहीं हो सकते। शिक्षक की गोद में प्रलय और निर्माण दोनों खेलते हैं। हमारे अशोक बाबू इस विद्यालय में और इसके पूर्व बहुआरा मध्य विद्यालय में अपना सेवा दिए। शायद 1986 से इनका योगदान चला रहा है और इतने लंबे समय तक समाज के मुख्य धारा में रहकर समस्त सामाजिक कार्यों का निर्वहन करते हुए और साथ ही साथ शिक्षक के समस्त कार्यों को इतने अच्छे से संपादित करना, यह हम लोगों के लिए अनुकरणीय है, अनुसरणीय है। मुझसे जुड़े हुए इसलिए कि हमारा लगता है कि अब यह गांव हमारे लिए कोई गांव नहीं है, हमारा एक परिवार जैसा हो गया। ये दोनों गांव जो है गढ़िया और कंगेहरी, ये हमको एक परिवार के रूप में मानते हैं और हर समय जब भी कुछ होता है हमको बुलाते हैं, हम यहाँ शामिल होते हैं, चाहे बुलाने पर बिना बुलाए। तो ये होता तो है शिक्षक जी रहे और शिक्षक से अब जब सेवानिवृत्त हो रहे हैं, थोड़ा सा लगता है कि
रिटायर कर गए तो क्या करेंगे। तो ये समाज से इस ढंग से जुड़े हुए हैं कि समाज की सेवा करेंगे और जो भी हमारे जो उपेक्षित लोग हैं उसका उत्थान के लिए नेतृत्व करेंगे। अपनी जिंदगी का एक एक कतरा परिवार के लिए लगाया, हमारे लिए लगाया है। और हमारे बाबा, आज इस मौके पर बोलना मेरे लिए बहुत जरूरी होता है। हमारे बाबा जगदीश नारायण सिंह ने, सभी ग्रामीण जनता जानती है, आप सभी बच्चों जाने, ने अपने घर के लिए जो ईंट लगाया था, रखा था, बनाया था, वो सारा का सारा ईंट इस विद्यालय में लगा दिया उन्होंने। इतना ही नहीं, जो नियम था उस नियमों को तोड़ते हुए विद्यालय बन रहा है, 20 इंची का दीवार दे दिया, पैसा कुछ भी पास नहीं हुआ। बाबा ने कहा कोई बात नहीं। आज हमारे बाबा एवं पिताजी के पुण्य प्रताप से हम तीनों भाई जगह पर हैं। सौभाग्य से हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ग्रामीण परिवेश में, समाज में सभी का सम्मान मिला हुआ है। हमारे बड़े भाई यहाँ से, इस विद्यालय से आज सेवा मुक्त हो रहे हैं। सुपर एनुएट कहते हैं इंग्लिश में उसे, रिटायर्ड नहीं। और जैसा कि अभी आपने सुना, हम अपने परिवार के तरफ से, ग्रामीण जनता के तरफ से, हम सिर्फ और सिर्फ यही आशा करते हैं कि हमारे बड़े भाई सिर्फ हमारे बड़े भाई नहीं रहें, एक समाज के ऐसे योद्धा के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करें जिनके पीछे चलने वाले हजारों हजार लोग हमेशा लाभान्वित हों।